जय श्री राम दोस्तों। भारत में अभी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 संपन्न हुआ, जिसमें करीब 80 देशों ने भाग लिया। और उस समिट के दौरान $270 बिलियन यानी कि 22 से 23 लाख करोड़ के बीच के निवेश का भारत में ऐलान हुआ। उसका देखिए क्या भारत पर असर पड़ेगा, इसके अच्छे असर क्या होंगे और उसके नेगेटिव असर क्या होंगे, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो एआई इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करना और वैश्विक सहयोग बढ़ाना था। इस समिट में बड़े उद्योगपति, टेक कंपनी और सरकारी प्रतिनिधि शामिल हुए। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे? भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई। इस समिट में भारत से ने दिखाया कि वह एआई टेक्नोलॉजी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा होगा बड़े निवेश की घोषणाएं। एआई समिट के दौरान टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की बातें सामने आई, जिससे भविष्य में रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सकता है। तीसरा रोजगार और स्किल डेवलपमेंट। एआई से जुड़े नए कोर्स, ट्रेनिंग, जॉब अवसरों की चर्चा हुई। इससे युवाओं और छात्रों को भविष्य की तकनीकी सीखने का मौका मिलेगा। चौथा स्टार्टअप्स को फ़ायदा। भारतीय स्टार्टअप्स को अपनी तकनीक दिखाने का मौका मिला, जिससे यह विदेशी निवेश और साझेदारी मिल सकती है। पांचवा हेल्थ, शिक्षा और कृषि में उपयोग। एआई के उपयोग से स्वास्थ्य, खेती, शिक्षा और प्रशासन में सुधार की संभावना बढ़ सकती हैं। इसके देखिए नुकसान क्या हो सकते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ठोस नीतियों की कमी। ये सुरक्षा और नियमों पर चर्चा तो हुई, लेकिन स्पष्ट और सख्त कानून अभी सामने नहीं आए। दूसरा आयोजन में अव्यवस्था। कुछ रिपोर्ट्स में भीड़, तकनीकी समस्या, व्यवस्थागत कमियों की बात बताई गई है। तीसरी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता। अगर भारत अपनी एआई तकनीकी खुद विकसित नहीं करता तो विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ जाएगी, जिससे भारत को नुकसान हो सकता है। चौथा नौकरी पर असर। एआई के बढ़ते उपयोग से कुछ पारंपरिक नौकरियां कम हो सकती हैं, जिससे बेरोजगारी की चिंता बढ़ सकती है। पांचवा डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी। एआई के साथ डेटा चोरी, निजता का उल्लंघन और साइबर जोखिम जैसे खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है? यह समिट भारत के लिए अवसरों का दरवाज़ा खोलता है, निवेश, रोजगार और वैश्विक पहचान के रूप में, लेकिन साथ ही मजबूत कानून, डेटा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता तकनीक की जरूरत भी उतनी ही ज़रूरी है। तो आपको यह कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, भारत माता की जय।